अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा क्वार्टर 3 का जो एग्ज़ाम है, मिड टर्म हो चुका है। हमने आधी कोलैब पढ़ ली थी और उसके हमारे एग्ज़ाम भी हो गए हैं और तकरीबन सभी ये जो अब हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं एजेंटिक एआई। और एआई के लिए हम अभी पढ़ रहे हैं पाइथन, क्योंकि पाइथन जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लैंग्वेज है जो एआई में यूज़ होती है। और जब हमें एजेंट्स बनाने होते हैं तो पाइथन का ऊप्स का कॉन्सेप्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमें जो है उसके ऊपर ग्रिप होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी सारी क्लासेस के अंदर ऊप्स का टॉपिक ही कवर करवाया जा रहा है, क्योंकि ये मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और क्योंकि अब हमारा सिलेक्शन भी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह ट्यूसडे क्लास के अंदर। अब हम सर के साथ जो है, हमारी तकरीबन 6 लोगों की टीम है जो हम सर के साथ ही स्टेज के ऊपर इंशाल्लाह कंटेंट कवर करवा रहे हुआ करेंगे। सर ने हमें सिलेक्ट किया है और बस हमसे कहा गया है कि भाई आपने ख़ुद भी इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से ग्रिप करना है और बाकियों के कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने हैं इसके हवाले से, अगर किसी का कोई डाउट हो। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर पहले मैं मतलब खुद अच्छी तरह से एक्सप्लोर करूँ चीज़ों को और फिर उसके बाद मैं ये जो है आगे डिलीवर करूँ, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट भी इसके हवाले से क्लियर हो सकें। चलें विदाउट देर किए हम स्टार्ट करते हैं अपने ऊप्स के टॉपिक को। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने पैनावर्सिटी गिटहब के ऊपर। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर मैं लिखती हूँ पैनावर्सिटी गिटहब लर्न मॉडर्न एआई पाइथन। और ये मेरे पास ओके गूगल कोलैब के अंदर जाना है हमें। गूगल कोलैब के अंदर जाते हैं, नहीं बल्कि गूगल कोलैब में क्यों जाना है हमने, हम पाइथन कोलैब के अंदर तो ऑलरेडी है ना। पाइथन कोलैब में जाना है हमने। और पाइथन कोलैब में जाने के बाद हमने देखना है कि हमारा ऊप्स का टॉपिक जो है वो कहाँ से स्टार्ट है। तो हमारे पास स्टेप नंबर 12 जो है, यहाँ से हमारे पास ऊप्स का टॉपिक स्टार्ट है। और देखते हैं कि भाई हमारे पास ट्रेडिशनल ऊप्स क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स किस तरह से बनते हैं, क्लासेस किस तरह से बनती हैं। ये थोड़ा बहुत हमने जो है इसका कॉन्सेप्ट लिया हुआ है अपने टाइप स्क्रिप्ट। जब हम टाइप स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे तो काफ़ी सारी क्लासेस के अंदर ऊप्स का टॉपिक पढ़ाया गया था। जिन्होंने पढ़ा हुआ होगा उन्हें थोड़ा बहुत क्लियर होगा कि हाँ, हमने टाइप स्क्रिप्ट के अंदर भी पढ़ा था अपने ऊप्स के टॉपिक को। सेम वही वाला कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर भी है, ठीक है। और वही वाले कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम यहाँ पर भी काम कर रहे हैं। अच्छा, ये हमने अपनी कोलैब खोल ली है और यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है व्हाट इज़ ऊप्स। ऊप्स क्या है भाई? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ अ प्रोग्रामिंग predicting the organized software design around objects and classes rather than। अच्छा, मैं ये पढ़ के सुनाऊँ इससे बेहतर ये है कि हम इसकी जो है ना बाकायदा ख़ुद से इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। बस हम इसकी ख़ास ख़ास चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर देखेंगे कि भाई हमारे पास सबसे मेन चीज़ क्या है, हम ऊप्स को पढ़ क्यों रहे हैं, या ऊप्स का कॉन्सेप्ट क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, क्या इसके बगैर हमारा काम नहीं हो सकता। अभी तक हम जो काम कर रहे हैं क्या वो हमारा काम उस तरह से नहीं हो सकता है। बिल्कुल उस तरह से भी हमारा काम हो सकता है। वो हमारे पास जो प्रोग्रामिंग हम अभी पढ़ रहे हैं वो है हमारे पास प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, यानी कि जिसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, हम वेरिएबल्स बना रहे होते हैं, हम फंक्शंस बना रहे होते हैं, हम डिक्शनरीज बना रहे होते हैं और अपनी लॉजिक्स लिख रहे होते हैं किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए। तो अगर जब हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के थ्रू ये वाला काम कर सकते हैं तो फिर ऊप्स की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, हम ऊप्स क्यों पढ़ रहे हैं, या ऊप्स का टॉपिक हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ऊप्स का टॉपिक हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है, लेट्स सपोज़ अगर मैं जो है एक क्लास की बात करूं, ठीक है, मैं एक क्लास की बात करूं और एक क्लास के अंदर मेरे पास जो है तकरीबन, अगर हम GIIC की बात कर लें तो हमारे पास एक स्लॉट के अंदर तकरीबन 1000+ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे उन सब का डेटा कलेक्ट करना है तो एक तरीका तो मेरे पास ये है कि भाई मैं जो है वेरिएबल्स के थ्रू ये वाला काम करूँ। मैं सबसे पहले स्टूडेंट 1 का वेरिएबल बनाऊँ, फिर मैं उसकी एज का वेरिएबल बनाऊँ, फिर मैं उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, उसका रोल नंबर हो गया, उसका बैज हो गया, उसका स्लॉट हो गया, इन सब के मैं वेरिएबल्स बनाऊँ। अच्छा, एक की मैंने जो है सारे की सारे एक का डेटा मैंने कलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद मुझे दूसरे का बनाना है तो दूसरे के लिए भी क्या मैं यही सब कुछ दोबारा लिखूँ? तीसरे का बनाना है तो यही सब कुछ मैं दोबारा लिखूँ। और अगर मैं इस तरह से काम करूँगी तो मेरी ये सोचें कि मेरा जो कोड है वो कितना लंबा हो जाएगा, यानी कि मैं कितनी ज़्यादा मैसअप हो जाएगी ना प्रोग्रामिंग, कि अगर मुझे उसमें से किसी एक का ढूंढना है तो मेरे लिए कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी कि मैं स्क्रॉल ही करती रहूँगी, मैं ढूंढती ही रहूँगी एक एक लाइन को पढ़ते हुए कि भाई मेरे पास फला बंदे का डेटा कहाँ पर है। तो उससे बेहतर क्या है
उससे बेहतर हमारे पास ये आया, ये वाला हमारे पास कॉन्सेप्ट आया कि क्यों ना एक इस तरह का काम किया जाए कि भाई एक जगह हम एक क्लास के थ्रू जो है वो एक बना दें कि भाई हमारे पास जो जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, अगर हमारे पास एक स्टूडेंट है उसकी जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी की सारी मैं उस क्लास के अंदर डाल दूँ और उस क्लास के थ्रू मैं जो है क्या बनाऊँ, मैं अपने ऑब्जेक्ट्स बना लूँ। मतलब क्या इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट करना है तो मुझे स्टूडेंट्स के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं मैं वो सारी की सारी चीज़ें उठाऊँ और उठाकर एक जगह कलेक्ट कर लूँ, ठीक है। उसके अंदर उसकी नेम आ जाएगा, उसका एज आ जाएगी, उसका स्लॉट आ जाएगा, उसका बैज आ जाएगा, उसका डे आ जाएगा, उसका रोल नंबर आ जाएगा, फर्दर जितनी भी चीज़ें वो सारी की सारी चीज़ें मैं उठाऊँ और मैं एक क्लास के अंदर रख दूँ, ठीक है। मैं उसका एक ब्लूप्रिंट बना दूँ, एक सांचा बना दूँ, ठीक है। और उससे फिर मैं क्या बनाती रहूँ, अपने ऑब्जेक्ट्स बनाती रहूँ। अच्छा, अब ये काम होगा किस तरह से, ये काम होगा इस तरह से कि मुझे अब हर एक के लिए इंडिविजुअल लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने एक क्लास के अंदर ये सारी चीज़ें लिख दी तो फिर वो सारी की सारी चीज़ें इंडिविजुअल मुझे एक एक पर्सन के लिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं क्या करूँगी, मैं उस क्लास के थ्रू अपने ऑब्जेक्ट्स बनाऊँगी और उस ऑब्जेक्ट के अंदर वो सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। अच्छा, स्टार्ट कर लेते हैं हम थोड़ा सा ना इस कॉन्सेप्ट को हम कोडिंग करके सीखेंगे, क्योंकि अब तक जो हम करते आ रहे हैं क्लासेस के अंदर भी हम कोड बहुत कम कर रहे हैं। इस वजह से हमारे पास एक तो लिखने का भी प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, सिंटैक्स का भी प्रॉब्लम आ रहा है। दूसरा ये है कि हमारी ग्रिप भी अच्छी नहीं हो रही। जब तक कि हम अपने हाथों से कोड लिखेंगे नहीं, हमें इसका पता किस तरह से चलेगा कि ये काम हमने किस तरह से करना है। तो हम एक काम करते हैं कि मैं यहाँ पर ना ये मेरे पास क्लास 7 का एक ऐसी फ़ोल्डर बना हुआ है रैंडम सा, मैं इसको ही खोलती हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ से जो है VS कोड में जाती हूँ और यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बना लेती हूँ अपनी रैंडमली कोई भी। और फिर अच्छा, इससे रिलेटेड हम जो जो चीज़ें पढ़ते जाएंगे ना उससे रिलेटेड हमें एक असाइनमेंट 6 दिया हुआ है जिसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। लेकिन मैंने सोचा है कि जब मैं इस टॉपिक को कवर करवा ही रही हूँ तो अब मैं एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ाती जाऊँगी और उससे रेलिवेंट जो क्वेश्चन है या उससे रेलिवेंट जो असाइनमेंट है वो बनाती जाऊँगी। तो आप लोगों के कॉन्सेप्ट भी मेरे साथ साथ और ज़्यादा अच्छे और क्लियर होते जाएंगे। यहाँ पर मैं एक काम करती हूँ कि यहाँ पर मैं एक और फाइल बना लेती हूँ app.py के नाम से, ठीक है। और इसके अंदर मैं लिखती हूँ, लेट सपोज कि मैं बना रही हूँ एक स्टूडेंट की क्लास, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स मेरे पास क्या है, सबसे पहले मैं क्लास का कीवर्ड लिखूँगी, ये रिजर्व कीवर्ड है, ठीक है, पाइथन का। उसके बाद मैं वो नाम लिखूँगी जिसकी मुझे क्लास बनानी है या जिसका मुझे ब्लूप्रिंट बनाना है। मैं बना रही हूँ स्टूडेंट का और इसको हम लिखते हैं पास्कल के इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या बना रही हूँ, स्टूडेंट का बना लिया मैंने, क्लास स्टूडेंट। अब मैंने कॉलन लगाया, कॉलन लगाकर मैं नीचे आई, ठीक है। अब कॉलर लगा के जब मैं नीचे आऊँगी तो मुझे इसको बनाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका डेंडर मेथड या इसका कंस्ट्रक्टर मेथड जो है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका कंस्ट्रक्टर मेथड हम किस तरह से लिखते हैं, इसका कंस्ट्रक्टर मेथड हम लिखते हैं डेफ इनिट, ठीक है। और इनिट करने के बाद हमारे पास डेफ अंडर स्कोर इनिट होता है, अंडर स्कोर इनिट। और उसके बाद हमारे पास जो चीज़ सबसे पहला पैरामीटर जो आता है इसके अंदर वो आता है सेल्फ, ठीक है। अब ये देखते हैं कि ये सेल्फ क्या चीज़ है। अच्छा, सेल्फ हमारे पास जो है, सेल्फ हमारे पास क्या है, इसका इंस्टांस वेरिएबल है, यानी कि ये क्या करेगा, सेल्फ मीन्स मेरा अपना खुद का, ठीक है। यानी कि इस क्लास का अपना खुद का, ये इसका वो ऑब्जेक्ट बनाएगा। जब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाने लगूंगी तो ये इसका खुद का ऑब्जेक्ट बनाएगा इस क्लास को यूज़ करते हुए, ठीक है। अब अगर मुझे स्टूडेंट के अंदर मुझे क्या क्या चाहिए भाई, स्टूडेंट के अंदर मुझे चाहिए स्टूडेंट का नेम, तो मैंने लिख दिया नेम। उसके बाद मुझे स्टूडेंट की एज चाहिए तो मैंने लिख दिया एज। इसके अलावा मुझे स्टूडेंट का रोल नंबर चाहिए तो मैंने लिख दिया रोल नंबर। उसके बाद मुझे इसके अंदर क्या चाहिए, रोल नंबर के बाद मुझे इसके अंदर चाहिए, लेट सपोज नेम चाहिए, एज चाहिए, रोल नंबर चाहिए, मार्क्सिंग मुझे इसके अंदर चाहिए स्लॉट लिख लेते हैं, ठीक है, स्लॉट चाहिए, ठीक हो गया। अब ये मेरे पास क्या है, ये इसका मेथड है, ये इसका जो है जब भी हम किसी भी क्लास के अंदर या किसी भी फंक्शन के अंदर काम कर रहे होते हैं तो वो हमारे पास जो उसके अंदर काम कर रहे होते हैं वो हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड कहलाता है। ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर हम जो चीज़ लिख रहे होते हैं या डिफाइन कर रहे होते हैं वो हमारे पास मेथड बन जाते हैं। कहने को तो ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है
डेफ कीवर्ड से, यानी डेफिनेशन, और डेफिनेशन हमें पता है कि हम जब फंक्शंस बनाते हैं तो हम डेफिनेशन का कीवर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन क्योंकि हम इसे ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, ये एक मेथड कहलाएगा। ये जो है फंक्शन नहीं कहलाएगा, हम इसको मेथड कहेंगे। तो ये क्या है भाई, हमारे पास स्टूडेंट की जो क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर मेथड है। ये क्या करेगा भाई, कंस्ट्रक्ट करेगा। क्या कंस्ट्रक्ट करेगा, जो भी ऑब्जेक्ट मुझे बनाना है, अब मैं जितने भी स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्ट बनाऊंगी उन सबको ये क्या करेगा, कंस्ट्रक्ट करेगा। और सेल्फ क्या है, सेल्फ मैंने अभी बताया कि सेल्फ इसका इंस्टांस वेरिएबल है, यानी कि मेरा अपना खुद का। अब इसके अंदर जितनी चीज़ें आएंगी वो अपनी इस ऑब्जेक्ट की होंगी। इस ऑब्जेक्ट का अपना नाम होगा, इसका अपनी एज होगी, अपना रोल नंबर होगा, हर स्लॉट और इसका स्लॉट होगा। जाहिर सी बात है, मेरे पास अगर 1000 स्टूडेंट हैं तो हज़ारों स्टूडेंट्स का एक नाम नहीं होगा, उनका अपना खुद का नाम होगा। ये जो मेरे पास, ये जो मैं लिख रही हूँ, नेम, एज, रोल नंबर, स्लॉट, ये क्या है, ये इसकी हैं एट्रीब्यूट्स हैं, या ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये इसके एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे, और ये इसके इंस्टांस वेरिएबल्स भी हम इसको कह सकते हैं कि इसके अपने खुद के वेरिएबल्स जो हैं वो यहाँ पर ये कहलाएंगे। अच्छा, मैंने गलत लिख दिया, ठीक हो गया। नहीं, स्टूडेंट आईडी नहीं था, स्टूडेंट आईडी नहीं था, एज था। एज के बाद और क्या था भाई, नेम था, एज था, और इसके अलावा रोल नंबर था। और स्लॉट था। ठीक है, मैंने यहाँ कॉलन लगाया, कॉलन लगा के ये जो को पायलट चल रहा होता है ना, बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। अच्छा जी, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर क्या दे दिए, मैंने इसके अंदर 4 प्रॉपर्टीज़ या 4 एट्रीब्यूट्स दे दिए। क्या कौन से, नेम दे दिया, एज दे दिया, रोल नंबर दे दिया और स्लॉट दे दिया। अब इसके बाद मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसको सेल्फ करके, सेल्फ के रेफरेंस से मैं इसको क्या कर सकती हूँ, गेट कर सकती हूँ। मैंने कहा सेल्फ डॉट नेम इक्वल होगा किसके, उस नेम के जो मेरा यूज़र मुझे देगा। सॉरी, जब मैं अपना ऑब्जेक्ट बना रही होंगी तो ऑब्जेक्ट बनाते हुए जो मैं नेम पास करूँगी एज आ आर्ग्यूमेंट, वो कहाँ जाएगा, वो इस ऑब्जेक्ट का नेम बन जाएगा। उसके बाद सेल्फ डॉट एज इक्वल होगा एज के, यानी कि अब जब मैं अपना ये ऑब्जेक्ट बनाते हुए एज पास करूँगी तो वो किसके बराबर हो जाएगी, वो इस ऑब्जेक्ट की एज के बराबर हो जाएगी। इसी तरह सेल्फ डॉट रोल नंबर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा रोल नंबर के। कौन से रोल नंबर के, जो रोल नंबर मैं ऑब्जेक्ट बनाते हुए एज अ आर्गूमेंट पास करूँगी। सेल्फ डॉट स्लॉट, और ये इक्वल हो जाएगा स्लॉट के। ठीक है, अब मैं इसको रेफरेंस किसका दे रही हूँ, सेल्फ का। सेल्फ मीन्स कि वो इसका अपने ऑब्जेक्ट का बन जाएगा, यानी कि इस क्लास को यूज़ करते हुए जितनी भी ऑब्जेक्ट के अंदर चीज़ें पास होंगी एज अ आर्ग्यूमेंट, वो सब कहाँ चली जाएंगी, सेल्फ के थ्रू इस क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर चली जाएंगी। अच्छा जी, चलें इसको बना कर देखते हैं। यहाँ पे मैंने बनाया स्टूडेंट 1 का, मैंने एक वेरिएबल बनाया। और हमें पता है कि पाइथन हमारे पास कौन सी लैंग्वेज है, हिंट लैंग्वेज है, टाइप हिंट लैंग्वेज है। तो हम इसको जो है स्टूडेंट की क्लास के हिंट देते हैं कि भाई हम इसके अंदर जो है स्टूडेंट की क्लास को यूज़ करने वाले हैं एज आ टाइप। और फिर उसके बाद हमारे पास हमने क्लास का नेम लिखा और क्लास के नेम को हमने कर दिया यहाँ पे कॉल। और कॉल करने के बाद अब हमें यहाँ पे वो सारी की सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी, वो सारे पैरामीटर जो हमने पैरामीटर पास किए थे उनके हमने क्या देने पड़ेंगे, यहाँ पे एट्रीब्यूट देने पड़ेंगे। तो हमने कितने पैरामीटर पास किए हैं, नेम पास किया है, एज पास किया है, रोल नंबर पास किया और स्लॉट। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले नेम दे देती हूँ, राबिया सुहेल। उसके बाद मैं दे देती हूँ एज, फिर उसके बाद मुझे देना है रोल नंबर, तो मैं दे देती हूँ रोल नंबर। उसके बाद मुझे देना है भाई अपना स्लॉट, तो मेरा सेक्शन क्या है, ए है, तो मैं स्लॉट ट्यूसडे सेक्शन ए कर देती हूँ। ठीक है,
ये मेरा स्लॉट भी हो गया। अब अगर मुझे अपनी कोई भी चीज़ गेट करवानी है या मुझे कोई भी चीज़ प्रिंट करवानी है, अगर मुझे इस क्लास को यूज़ करते हुए अपनी कोई चीज़ प्रिंट करवानी है तो मैं प्रिंट कैसे करवाऊँगी? सिंपली मैं प्रिंट का मेथड, प्रिंट के अंदर इसके अंदर क्या लिख दूँगी? मैं लिख दूँगी भाई सेल्फ डॉट नेम, सॉरी सेल्फ डॉट नेम नहीं लिखूँगी, जो मैंने वेरिएबल, अब ये सारी चीज़ें आई किसके अंदर हैं? स्टूडेंट 1 के अंदर आई है ना, तो मैं स्टूडेंट 1 के अंदर लिखूँगी, मैं लिखूँगी स्टूडेंट 1। अब पहले मैं खाली स्टूडेंट 1 को प्रिंट करवा के देखती हूँ कि स्टूडेंट 1 में मेरे पास क्या आ रहा है। अगर मैं स्टूडेंट 1 को प्रिंट करवाऊँ तो मेरे पास क्या आ रहा है? रन करके देखते हैं इसको। अच्छा, इसने मुझे जो है यहाँ पे इसकी आईडी पास कर दी है, ठीक है। ये मुझे इसकी आईडी रन करके दिखा रहा है क्योंकि मैंने इसको डायरेक्ट रन किया है। इन पाइथन के एनवायरनमेंट में मैं एक काम करती हूँ, इसको मैनुअली रन करके देखती हूँ। मैं लिखूँगी पाइथन ऐप डॉट पाई, ओके। तो इसने मुझे स्टूडेंट 1 का रेफरेंस जो है वो इसने मुझे पास कर दिया। इसने मुझे उसकी आईडी जो है वो पास कर दी। क्यों? क्योंकि हमारे पास पाइथन के अंदर हर चीज़ क्या है? ऑब्जेक्ट है। और इसने बता दिया कि भाई डॉट स्टूडेंट जो है वो एक ऑब्जेक्ट है और इसका रेफरेंस जो है वो उसने मुझे बता दिया कि इसकी आईडी जो है वो ये है। अब अगर मुझे इसके अंदर इंडिविजुअल कोई चीज़ पास करनी है, इंडिविजुअल कोई एक चीज़ प्रिंट करवानी है, तो मैं लिखूँगी स्टूडेंट डॉट नेम। तो मेरे पास जो है वो यहाँ पर प्रिंट होगा अब इसका नाम। तो ये मेरे पास स्टूडेंट डॉट नेम के अंदर आबिया सुहेल जो है वो प्रिंट हो गया। इसी तरह अब अगर मुझे कोई और चीज़ प्रिंट करवानी है तो मैं क्या लिखूँगी? नेम की जगह मैं एज कर दूँगी तो ये एज प्रिंट कर देगा। स्लॉट कर दूँगी तो ये मुझे स्लॉट प्रिंट करके दे देगा। हम स्लॉट प्रिंट करवा कर देखते हैं। तो ये देखें यहाँ हमारे पास स्लॉट प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है सबसे पहले क्लास बनाने का तरीका और क्लास के थ्रू हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बनाने का तरीका। अच्छा, अभी तक हमने इसके अंदर क्या बनाया? अभी तक हमने इसके अंदर सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर का मेथड बनाया और कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया जो इसको क्या कर रहा है? कंस्ट्रक्ट कर रहा है। इनिट फॉर इनिशियलाइज, कि भाई ये इसको इनिशियलाइज कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को। किसके थ्रू इनिशियलाइज कर रहा है? सेल्फ कीवर्ड के थ्रू, जो कि क्या है? इंस्टांस है इसका अपना खुद का है। अब हमारे पास इसी तरह क्लास के अंदर कुछ मेथड्स भी होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक मेथड बना दूँ डेफ गेट एज, मैं इसके अंदर एक मेथड बना रही हूँ गेट एज और इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं, सिर्फ सेल्फ को पास कर रही हूँ। सेल्फ मीन्स इंस्टांस इसका अपना सेल्फ, ठीक है, जो इसकी अपनी है। और इसके अंदर कुछ भी ना करूँ, मैं सिर्फ रिटर्न करवा दूँ किसको? सेल्फ के थ्रू, सेल्फ के रेफरेंस के साथ मैं सिर्फ इस एज को जो है वो इसके अंदर रिटर्न करवा दूँ। मैं बोलूँ सेल्फ डॉट एज जो है वो रिटर्न होनी चाहिए यहाँ पर। तो देखते हैं अब मैं यहाँ पे अगर इसको प्रिंट करवाऊँ और प्रिंट के अंदर मैं क्या करूँ? स्टूडेंट 1 के गेट एज वाले मेथड को कॉल कर दूँ, ठीक है। गेट एज का मैंने जो मेथड बनाया है उसको मैं कॉल कर दूँ तो देखते हैं क्या ये मुझे इसकी एज रिटर्न कर रहा है। तो जी हाँ, इसने मुझे क्या करा? इसकी एज को रिटर्न कर दिया। इसी तरह से हम यहाँ पर और मज़ीद भी जितने भी फंक्शंस बनाना चाहें हम यहाँ पर उतने मज़ीद फंक्शंस या मेथड्स बना सकते हैं, ठीक है। और इसको मैंने रेफरेंस किसका दिया? सेल्फ का। सेल्फ कौन था? मेरा अपना खुद का। हर ऑब्जेक्ट का अपना इंस्टांस वेरिएबल, अपना इंस्टांस वेरिएबल जो अपना खुद का ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक है। अब मैं स्टूडेंट 2 अगर बनाऊंगी तो वो स्टूडेंट 2 का खुद का ऑब्जेक्ट लेगा। सेल्फ जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मेरे अपने होने को, यानी कि हर ऑब्जेक्ट का ये अपने आप का होना जो है वो क्या करेगा? रेफरेंस करेगा सेल्फ, ठीक है। ये इसका इंस्टांस होगा। अच्छा, ये हमारे पास कहलाते हैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है। ये हमारे पास कहलाते हैं एट्रीब्यूट्स, इन्हें हम वेरिएबल्स भी कहते हैं। ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं और ये हमारे पास है मेथड, ठीक है। ये मैंने सिंपल सा एक स्टूडेंट का जो है वो बनाया है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा और हमें पता चल गया कि भाई सेल्फ के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? इंस्टांस चीज़ों को प्रिंट आउट करवा सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया। यहाँ पे देखिए मैंने कोई एज का कीवर्ड नहीं दिया, मैंने यहाँ पे एज का कोई पैरामीटर नहीं दिया, ना मैंने कोई आर्ग्यूमेंट पास किया, लेकिन उसके बावजूद ये मुझे एज रिटर्न कर रहा है। कौन सी एज रिटर्न कर रहा है? जो मैं यहाँ पर पास कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने सेल्फ डॉट एज को किसके बराबर किया था? एज के बराबर कर दिया था। तो इस सेल्फ के रेफरेंस से मुझे कौन सी एज मिल रही है? मुझे ये वाली एज मिल रही है जो मैं यहाँ पर एज आ आर्ग्यूमेंट पास कर रही हूँ, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास सिंपल बेसिक सा तरीका
इसको क्लास को बनाने का और उसके थ्रू ऑब्जेक्ट्स को बनाने का। अब हम अपने इसके अंदर आते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो है इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, हमारे पास 4 मेन चीज़ें होती हैं, ठीक है। हमारे पास 4 मेन चीज़ें कौन सी हैं? ऊप्स के कॉन्सेप्ट के अंदर हमारे पास 4 बेसिक पिलर्स हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? चारों पिलर। एक है इनकैप्सुलेशन, एक है एब्स्ट्रैक्शन, एक है इनहेरिटेंस और एक है पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा, इनकैप्सुलेशन मीन्स कि आप इनकैप्सुलेट कर दो, चीज़ों को छुपा दो, ठीक है। मतलब आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा आप जो है जो चीज़ें आप लोगों से हाइड करना चाह रहे हो या आप अपने यूज़र से हाइड करना चाह रहे हो, आप उन्हें क्या कर दो? इनकैप्सुलेट कर दो, एक कैप्सूल के अंदर बंद कर दो और उन्हें आप क्या कर दो? छुपा दो। एब्स्ट्रैक्शन के अंदर भी हम यही करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन के अंदर जो हमारे पास डिटेल चीज़ होती हैं या हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स कोड होता है वो हम क्या कर देते हैं? हम अपने यूज़र से हिडन कर देते हैं। वो हमारे काम का होता है, हमारे यूज़र के काम का नहीं होता। तो हम अपनी हद तक तो उसे रखते हैं, लेकिन हम अपने यूज़र से उसे क्या कर देते हैं? हिडन कर देते हैं। हम यूज़र को सिर्फ उतनी चीज़ दिखाते हैं जितनी उसके लिए ज़रूरी है। यानी कि अगर हम बात करें अपने किसी कार की बात करें, यहाँ पर भी एग्जांपल में वैसे कार ही दिया हुआ है। इनकैप्सुलेशन के अंदर देखते हैं कि इनकैप्सुलेशन के अंदर यहाँ पे इन्होंने क्या एग्जांपल दी हुई है। इन्होंने एक कार की सिंपल सी एग्जांपल दी हुई है जिसके अंदर ये क्या करवा रहे हैं? एक डंडर मेथड, इसको हम डंडर मेथड भी कहते हैं, ठीक है। एक डंडर मेथड है इनिट का, जिसके अंदर इन्होंने 2 एट्रीब्यूट्स पास किए हुए हैं, एक कलर और एक स्पीड का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? दोनों को रेफरेंस किसका दिया जा रहा है? सेल्फ का रेफरेंस दिया जा रहा है और दोनों को जो है यहाँ पे एक एज अ वेरिएबल या एट्रीब्यूट यूज़ किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर एक जो है वो फंक्शन बनाया गया है एक्सेलरेट का, और इसके अंदर इसकी स्पीड को। अब यहाँ पे ये जो डबल अंडर स्कोर है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इसके प्राइवेट होने को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि अगर आप इसको वैसी प्रिंट करवाना चाहो तो आप इसे प्रिंट नहीं करवा सकते, क्योंकि ये आपको प्रिंट करवाने की परमिशन ही नहीं देगा। हमने इसको क्या बना दिया है? प्राइवेट बना दिया है। और ये हमारे पास इनकैप्सुलेशन की जो है एग्जांपल है। इनकैप्सुलेशन के अंदर हमारे पास क्या आता है कि हम चीज़ों को हाइड कर देते हैं। हम अपने यूज़र को सिर्फ उतनी चीज़ दिखाते हैं जितना हमें दिखाना है। अब इसके अंदर हमारे पास पब्लिक आ जाता है, प्राइवेट आ जाता है और प्रोटेक्टेड आ जाता है। पब्लिक मीन्स जो सबके लिए पब्लिक है, हम सबको सब कुछ दिखा सकते हैं। प्रोटेक्टेड मीन्स जो आप अपनी चाइल्ड क्लासेस की तक उसका एक्सेस दे सकते हैं, उससे बाहर उसका एक्सेस नहीं है। और प्राइवेट मीन्स कि चाइल्ड क्लास के पास भी उसका एक्सेस नहीं होता, चाइल्ड क्लास भी उसको प्रिंट नहीं करवा सकती। ये बात अलग है कि पाइथन में सारी चीज़ें चल जाती हैं और जो है पाइथन में इतनी ज़्यादा कोई वो नहीं है। आप इसके अंदर कुछ तरीके हैं, कुछ मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पाइथन जो है ना वो ये समझता है कि आप एडल्ट हो और आप जो है पाइथन के अंदर इतनी ज़्यादा, हम अगर ये वाला काम टाइप स्क्रिप्ट के अंदर या किसी दूसरी लैंग्वेज में करना चाहें ना तो नहीं कर सकते, वहाँ पे तो अलाउ ही नहीं है। लेकिन पाइथन ना अलाउ कर देता है। क्यों? क्योंकि पाइथन ये समझता है कि आप अडल्ट हो और जो चीज़ मतलब रिस्ट्रिक्ट है उसे आप खुद ही नहीं करोगे। लेकिन ये तो जो करने वाले हैं वो तो एक्सेस करके देखते हैं कि नहीं, हम तो करके देखेंगे कि हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो ये बात अलग है कि पाइथन में हर चीज़ चल जाती है, कुछ तरीके का आ रहे हैं, उन तरीक़ों को इम्प्लीमेंट करने के बाद ये चीज़ें चल जाती हैं। लेकिन पाइथन कंसीडर क्या करता है? आपको अडल्ट कंसीडर कर रहा होता है और यही सोचता है कि जी आप अडल्ट हो और आप जो है जो चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड हैं उनको आप खुद ही नहीं करोगे, ठीक है। डबल अंडर स्कोर का मतलब होता है कि जी ये चीज़ प्राइवेट है, अब आप इसको एक्सेस बाहर नहीं कर सकते। सिंगल अंडर स्कोर का मतलब होता है कि ये चीज़ प्रोटेक्टेड है, यानी कि इसका एक्सेस सिर्फ इसकी चाइल्ड तक है, इसकी चाइल्ड क्लासेस तक है, इससे ज़्यादा इसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। और जिसके ऊपर कुछ भी ना लगा हुआ हो वो कौन से होते हैं? जैसे कि यहाँ कलर के देखें, कलर के बाद डॉट के बाद कोई अंडर स्कोर नहीं लगा हुआ, दैट्स मीन कि ये वेरिएबल क्या है कि पब्लिक वेरिएबल है, इसको हर कोई एक्सेस कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे क्या किया गया है? यहाँ पे एक्सेलरेट का एक फंक्शन बनाया गया है, एक मेथड बनाया गया है और सेल्फ की जो है सेल्फ पैरामीटर को यूज़ किया गया है। सेल्फ मीन्स जो इसका इंस्टांस है, इसका अपना खुद का है, उसका रेफरेंस दे रहा है और इसके अंदर सिंपली इसकी स्पीड को जो है वो क्या किया गया है? प्राइवेट बना के प्लस इक्वल किया गया है 10 के। अब जब इसको इनिशियलाइज़ किया जाएगा तो इनिशियलाइज भी इसके ऊपर ये कितना होगी? इसकी स्पीड 0 होगी। जब कोई कार खड़ी हुई होती है तो उसकी स्पीड क्या होती है? 0 होती है ना। लेकिन जब वो स्टार्ट होती है, चलती है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी जो है स्पीड बढ़ना स्टार्ट होती है। तो इसी तरह यहाँ पे जो है हर बार कितनी होगी? +10 जो है वो हो जाएगी स्पीड, ठीक है। जब जब ये मेथड चलेगा तब तब +10 जो है वो होती रहेगी।
उसके बाद गेट स्पीड। अब यहाँ देखो गेट स्पीड में क्या आई थी ना कि हमारे पास कुछ तरीके हैं कि आप प्राइवेट चीज़ों को भी एक्सेस कर सकते हैं। अब इसको ना हम पहले उसके अंदर करके देखते हैं कोड के अंदर कि क्या हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अब मैं यहाँ पे एक काम करती हूँ अपने इस ओके, अब मैं इसके अंदर एक और काम करती हूँ, मार्क्स को जो है मैं बना देती हूँ यहाँ पे प्राइवेट। ठीक है, मैं यहाँ लिखती हूँ सेल्फ डॉट अंडरस्कोर मार्क्स इक्वल है मार्क्स के। ठीक है, अब मैं जब यहाँ पे इसको इनिशलाइज़ करूँगी तो मुझे इसके मार्क्स बताने पड़ेंगे, तो मैं इसके मार्क्स बता देती हूँ 95। ठीक है, मैंने इसके मार्क्स इसको बता दिए। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवाने की कोशिश करती हूँ मार्क्स को कि क्या ये मुझे मार्क्स को प्रिंट करवाने दे रहा है। मैं लिखती हूँ प्रिंट और यहाँ पे मैं लिखती हूँ student1 डॉट मार्क्स। ठीक है, और मैं इसको प्रिंट करवा कर देखती हूँ तो भाई मेरे पास जो है वो एरर आ गया। मेरे पास एरर क्या आया, ये मुझे ये कह रहा है कि मार्क्स स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट मार्क्स। ये तो कह रहा है कि भाई आपके पास मार्क्स नाम का कोई एट्रीब्यूट ही नहीं है, यानी ये आपको एट्रीब्यूट एरर दे रहा है, जबकि हमारे पास तो यहाँ मार्क्स नाम का एट्रीब्यूट है। तो ये हमें यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है? इसने तो हमें ये कहना चाहिए था, इसको हमें ये एरर देना चाहिए था कि नहीं जी ये चीज़ प्रोटेक्टेड है या प्राइवेट है, आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये मुझे यहाँ अजीब सा एरर क्यों दे रहा है? ये मुझे ये क्यों कह रहा है कि जनाब यहाँ पे मार्क्स नाम का कोई एट्रीब्यूट ही मौजूद नहीं है। क्यों? इसकी भी एक रीज़न है। इसकी रीज़न क्या है कि पाइथन ना कुछ चीज़ों को पाइथन भी थोड़ी सी कोशिश करता है, यानी कि अगर कोई चीज़ प्राइवेट है तो उसको एक्सेस देने से रोकने के लिए वो क्या करता है, वो कुछ चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन करता है। वो क्या करता है, वो इसके आगे यानी कि अंडरस्कोर के आगे क्लास वर्ड लिखता है जो आपकी क्लास का नेम है। ठीक है, इसको जो है वो जोड़ देता है। यहाँ पे अंडरस्कोर मार्क्स से पहले सिंगल अंडरस्कोर के साथ इसके क्लास के नेम को जोड़ देता है, ताकि जो है आपको जब आप इस प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश करो तो आपको एट्रीब्यूट एरर मिले। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या है? इस प्रोसेस को हम कहते हैं नेम मैंगलिंग। अच्छा, ये होता है किस तरह से, ये मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने अंडरस्कोर डाला था, अंडरस्कोर मार्क्स था ना। चलो अब ऐसे प्रिंट करवा के देखते हैं कि यह हमारे पास इस तरह से प्रिंट हो रहा है। तो ये यहाँ पर भी हमारे पास यही एरर, सेम एरर दे रहा है कि भाई इस तरह का तो आपके पास कोई एट्रीब्यूट ही नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ नेम मैंगलिंग के थ्रू आप इसको किस तरह से एक्सेस कर सकते हो। सिंगल अंडरस्कोर के साथ अपना क्लास नेम लिखा हमने, ठीक है, और उसके बाद डबल अंडरस्कोर के साथ हमने लिख दिया अपना प्राइवेट वेरिएबल। ठीक है, अब इसको अगर मैं प्रिंट करवाऊँ, अब मेरे पास इसके मार्क्स जो हैं वो प्रिंट हो गए। ये जो तरीका कहलाता है इसको क्या कहते हैं, ये पाइथन खुद क्रिएट करता है। और इस मेथड को क्या कहते हैं? इस मेथड को हम नेम मैंगलिंग कहते हैं। पाइथन जो है प्राइवेट चीज़ों को एक्सेस करने से रोकने के लिए करता क्या है कि सिंगल अंडरस्कोर के साथ क्लास नेम जो है उसको कनेक्ट कर देता है या उसको जोड़ देता है किसके साथ? प्राइवेट वेरिएबल के नेम के साथ। तभी आपके पास जो है यहाँ पर जब मैं इसको रन कर रही थी तो इससे पहले ये मुझे क्या दे रहा था? एट्रीब्यूट एरर दे रहा था। ये मुझे कह रहा था कि भाई मार्क्स नाम का तो कोई एट्रीब्यूट मौजूद ही नहीं है। क्यों मौजूद नहीं था? क्योंकि इसने डबल अंडरस्कोर मार्क्स वाले एट्रीब्यूट को इसने क्या बना दिया था? नेम मैंगलिंग के थ्रू अंडरस्कोर स्टूडेंट अंडरस्कोर मार्क्स बना दिया था। ये वाला तरीका जो है वो कहलाता है नेम मैंगलिंग। और ये कौन करता है? ये पाइथन करता है प्राइवेट चीज़ों को एक्सेस करने से रोकने के लिए। एक तो हमारे पास ये वाला तरीका हो गया इसको एक्सेस करने का। इसके अलावा एक और तरीका हमारे पास होता है फंक्शन के थ्रू। हम मेथड बना देते हैं और मेथड बनाकर भी हम ये वाला काम कर लेते हैं। तो वो किस तरह से करते हैं? हम लिखेंगे डेफ और यहाँ पे हम लिखते हैं गेट मार्क्स और इसके अंदर भी हम सेल्फ को कीवर्ड हम सेल्फ के जो है वो उसको यूज़ करेंगे पैरामीटर को। सेल्फ मीन्स कि इसका अपना खुद का, और यहाँ पे मैं रिटर्न करवा दूँगी किसको? सेल्फ डॉट अंडरस्कोर मार्क्स। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं क्या करती हूँ, इसी के नीचे गेट एज के नीचे मैं प्रिंट करवाती हूँ student1 डॉट गेट मार्क्स वाला मेथड। देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये मुझे मार्क्स रिटर्न करके देता है या नहीं करके देता।
तो इसने भी मुझे मार्क्स रिटर्न कर दिए। ठीक है, तो दो तरीके हैं प्राइवेट चीज़ों को एक्सेस करने के। ठीक है, क्लास से बाहर एक्सेस करने के क्या तरीके हैं? दो तरीके हैं। एक नेम मैंगलिंग वाला तरीका है, आप नेम मैंगलिंग के थ्रू कर सकते हैं, और एक आप फंक्शन बनाकर भी अपनी प्राइवेट चीज़ों को बाहर, क्लास से बाहर एक्सेस कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट से बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। हालांकि होना क्या चाहिए था, क्या ये काम हम टाइपस्क्रिप्ट में कर सकते थे? नहीं कर सकते थे, वो अलाउ ही नहीं करता था कि प्राइवेट चीज़ें जो हैं वो किसी भी तरह से बाहर एक्सेस हों। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन तरीके होते हैं। एक होता है हमारे पास हमारे पास इसके अंदर इनकैप्सुलेशन में कितनी चीज़ें आ जाती हैं? तीन चीज़ें आ जाती हैं। एक आता है पब्लिक। अब ये जो मेरे पास ये वाले जो इंस्टांस वेरिएबल्स हैं, ये क्या हैं? ये पब्लिक है। ठीक है, ये पब्लिक है। अब अगर मैं स्लॉट को कर दूँ प्रोटेक्टेड, ठीक है, स्लॉट को अगर मैं प्रोटेक्टेड कर दूँ तो ये मेरे पास क्या बन गया? ये मेरे पास प्रोटेक्टेड बन गया। अब अगर मैं इसको, लेकिन ये अभी भी प्रिंट होगा। प्रोटेक्टेड जो है वो प्रिंट हो जाता है, प्रोटेक्टेड के लिए कोई मसला नहीं है, प्रोटेक्टेड फिर भी प्रिंट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे भी हमारे पास एरर आ रहा है स्लॉट का। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे सिंगल अंडरस्कोर नहीं लगाया। यहाँ पे हम अब इसको सिंगल अंडरस्कोर के साथ लिख चुके हैं, तो हमें यहाँ पर भी सिंगल अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा। अब अगर मैं इसको अब रन करूँ तो अब ये मेरे पास जो है वो प्रिंट हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे एट्रीब्यूट एरर में इसने मुझे दिया भी था, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट स्लॉट, डिड यू मीन अंडरस्कोर स्लॉट? क्या आपका मतलब ये था? तो यहाँ पे मैंने जैसे ही अंडरस्कोर लगाया वैसे ही ये मेरे पास जो मेरा प्रोटेक्टेड वेरिएबल था वो भी क्या हो गया? यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो ये हमारे पास कहलाते हैं इनकैप्सुलेशन। अच्छा, इसके अंदर प्रोटेक्टेड कौन है? स्लॉट जो है वो प्रोटेक्टेड है, मार्क्स जो है वो प्राइवेट है, और रोल नंबर, एज और नेम क्या है? ये तीनों मेरे पास पब्लिक हैं। तो ये हमारे पास होती है इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे हम चीज़ों को प्रोटेक्टेड या प्राइवेट या पब्लिक करके जो है वो एक्सेस बता रहे होते हैं कि क्या चीज़ एक्सेस की जा सकती है और क्या चीज़ एक्सेस नहीं की जा सकती। ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे पास कहलाता है इनकैप्सुलेशन। ठीक है, इसको हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन से आगे आके देखते हैं कि आगे क्या है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास सेकंड जो है ऊप्स का जो सेकंड पिलर है वो है हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन। अब एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है? एब्स्ट्रैक्शंस का मतलब ये होता है कि जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं ना वो हाइड कर दी जाएं, और जो मतलब यूज़र के काम की चीज़ें हैं वो यूज़र को खाली दिखाई जाएं। अब यहाँ पर देखते हैं कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है फ्रॉम रिच इम्पोर्ट प्रिंट। अच्छा, प्रिंट से जो है ये रिच को इंपोर्ट करवा रहे हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं क्लास की इन्होंने एक बनाई है, कार की एक क्लास बनाई है, उसके अंदर इन्होंने दो इंस्टांस वेरिएबल रखे हैं, एक ब्रांड और एक मॉडल। ठीक है, ये दोनों पब्लिक है। फिर उसके बाद इन्होंने इंजन स्टेटस को रखा है फॉल्स, ये हमारे पास प्रोटेक्टेड है। फिर इन्होंने आइडलिंग जो टाइम है उसको ज़ीरो रखा है, ये भी हमारे पास प्रोटेक्टेड है। और उसके बाद इन्होंने ट्रैफिक सिग्नल को नन किया है, ये भी हमारे पास प्रोटेक्टेड है। ये तीनों चीज़ें हमारे पास प्रोटेक्टेड हैं और दो चीज़ें हमारे पास प्राइवेट हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं ड्राइव। ड्राइव का इन्होंने एक मेथड बनाया जिसके अंदर इन्होंने सेल्फ का कीवर्ड पास किया है, जो इस ऑब्जेक्ट के इंस्टांस वेरिएबल को रेफरेंस के थ्रू प्रिंट करवाएगा। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं इफ़ सेल्फ डॉट इंजन अंडरस्कोर स्टेटस, जो कि फ़िलहाल क्या था? फॉल्स था। ठीक है, इनिशलाइज क्या किया था मैंने? फॉल्स किया था। एंड सेल्फ डॉट अंडरस्कोर ट्रैफिक अंडरस्कोर सिग्नल इक्वल हो ग्रीन के। अब अभी तक सिग्नल यहाँ पे क्या था? नन था। अब यहाँ पे क्या हो गया है? ग्रीन हो गया है। ठीक है, अब हमारे पास ये देखना है हमारे पास कि हमारे पास कंडीशन चलने के लिए सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि लॉजिकल ऑपरेटर कौन सा लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर लगा हुआ है एंड का ऑपरेटर क्या कहता है कि दोनों, अगर दोनों तरफ कंडीशंस हैं तो दोनों ट्रू होंगी तभी मैं चलूँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं चलूँगा। अब यहाँ पे इंजन स्टेटस जो है इसको तो इन्होंने क्या कर दिया, इंजन स्टेटस तो हमारे पास पहले ऑलरेडी ही फॉल्स है। ठीक है, उसके बाद ट्रैफिक सिग्नल को इन्होंने ग्रीन कर दिया, ये तो ट्रू हो गया क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग दे दी गई है। ट्रू और फॉल्स के बीच में अगर एंड ऑपरेटर लगा हुआ हो तो हमें रिस्पॉन्स क्या मिलता है? फॉल्स का मिलता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये जो लाइन है यू आर ड्राइविंग आ सेल्फ डॉट ब्रांड सेल्फ डॉट मॉडल, ये वाली लाइन जो है ये प्रिंट नहीं होगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? मेरे यूज़र से हाइड हो जाएगी। फिर उसके बाद एलिफ के थ्रू एक और कंडीशन लगी हुई है, एलिफ के थ्रू कंडीशन लगी हुई है सेल्फ डॉट अंडरस्कोर ट्रैफिक अंडरस्कोर सिग्नल इक्वल हो रेड के। अब ये वाली कंडीशन जो है ये क्या हो रही है? ट्रू हो रही है।
तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, यू स्टॉप एट द रेड लाइट इन अ सेल्फ डॉट ब्रांड सेल्फ डॉट मॉडल। तो ये वाली कंडीशन जो है ये रन हो जानी चाहिए। और यहाँ पे मैं क्या करूँ, सेल्फ डॉट अंडर स्कोर आइडियल अंडर स्कोर स्टॉप अंडर स्कोर इंजन को मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, कॉल कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये मेरे पास कहाँ से आ रहा है, जिसको मैं यहाँ पे कॉल कर रही हूँ, आइडल स्टॉप इंजन। ये मैं एक मेथड बना रही हूँ यहाँ पे, और एल्स के अंदर मैं कह रही हूँ सेल्फ डॉट अंडर स्कोर स्टार्ट इंजन। स्टार्ट इंजन का मेथड जो है वो मैं यहाँ पे कॉल कर रही हूँ। अच्छा, ये मेथड नीचे बने हुए होंगे, हाँ ये देखे ना, ये बने हुए, ठीक है, ये मेथड्स हैं जो मैं कॉल कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं सेल्फ स्टॉप इंजन को कॉल कर रही हूँ, और अगर ना हो तो फिर मैं स्टार्ट इंजन को कॉल कर रही हूँ, और नीचे प्रिंट करवा रही हूँ यू आर ड्राइविंग और जो भी मॉडल और ब्रांड है वो। ठीक है, अब यहाँ पे देखें मैंने नीचे मेथड्स बनाए हुए हैं। सबसे पहले मैंने स्टॉप का मेथड बनाया हुआ है। स्टॉप के मेथड में भी मैंने क्या लगाई हुई, कंडीशंस लगाई हुई। अब कंडीशंस में मैं क्या कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ इफ़ सेल्फ डॉट अंडर स्कोर इंजन स्टेटस जो है वो क्या हो। अंडर स्कोर इंजन स्टेटस मैंने रख के आगे मैंने बता दिया यू स्टॉप द सेल्फ ब्रांड सेल्फ मॉडल सेल्फ डॉट आइडियल स्टॉप इंजन को मैं कॉल कर रही हूँ एल्स के अंदर। यहाँ पे मैं कंडीशंस के थ्रू क्या कर रही हूँ, चीज़ों को हाइड कर रही हूँ, किससे, अपने यूज़र से। अब मेरे पास यहाँ पे कितने सारे मेथड्स हैं, मेरे पास स्टार्ट इंजन का मेथड है, आइडियल स्टॉप इंजन का मेथड है, इसके अलावा मेरे पास जो है इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे सेट ट्रैफिक सिग्नल का एक मेथड है, एक मेरे पास स्टॉप का मेथड है, क्या मैं, एक मेरे पास ड्राइव का मेथड है। क्या मैं अपने यूज़र को सब कुछ दिखा रही हूँ? नहीं, मैं अपने यूज़र को क्या कर रही हूँ, मैं अपने यूज़र को कंडीशंस की बुनियाद पर सिर्फ वो चीज़ें दिखा रही हूँ जो उसको उसके लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, जो चीज़ें उसके लिए ज़रूरी नहीं है, अननेसेसरी हैं, उन सब चीज़ों को मैं क्या कर रही हूँ, हाइड कर रही हूँ, और जो चीज़ें उसके लिए नेसेसरी हैं उन्हें मैं क्या कर रही हूँ, उसके लिए प्रिंट करवा रही हूँ। तो ये चीज़ हमारे पास कहलाती है एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे यूज़र को सिर्फ उतनी चीज़ें शो कराना जितनी उसके लिए ज़रूरी है, बाकी सारी चीज़ों को हाइड कर देना, ये कहलाता है हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, और इससे पहले वाला हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था इनकैप्सुलेशन, जहाँ पे हम क्या कर रहे थे, एक्सेस को रोकने की कोशिश कर रहे थे कि यूज़र किन चीज़ों को एक्सेस कर सकता है, किन चीज़ों को एक्सेस नहीं कर सकता। और एब्स्ट्रैक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन के अंदर हम ये वाला काम करते हैं कि हम यूज़र को सिर्फ उतनी चीज़ें दिखाते हैं जितनी उसके लिए ज़रूरी हैं। जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं उन सबको हम क्या कर देते हैं, हाइड कर देते हैं। तो ये होता है हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट।